नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं, अगर आप अपना फ्रूट और वेजिटेबल एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो इंडिया से, काफ़ी ग्रोइंग बिजनेस है और काफ़ी इसके अंदर पोटेंशियल है। अगर आप अपना फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट करते हो तो यहाँ से इंडिया से फ्रूट एंड वेजिटेबल्स काफ़ी ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी के अंदर एक्सपोर्ट होता है और काफ़ी सारी कंट्रीज़ है जहाँ पर बहुत ही अच्छी डिमांड है। ठीक है, तो आप एक्सपोर्ट करके बहुत ही अच्छा पैसा यहाँ पर बना सकते हो, बहुत ही बड़ी कंपनी आप एक सेटअप कर सकते हो एक्सपोर्ट बिजनेस का स्टार्ट करके। तो आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है जब एक आप अपनी एक्सपोर्ट एंटिटी को सेटअप करने का प्लान करेंगे। वेजिटेबल और फ्रूट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सबसे पहला ये पता होना चाहिए आपके पास बायर होना चाहिए। बायर के बाद आपको एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग जो भी होती है वो होनी चाहिए। आपके पास वेयर हाउस होना चाहिए प्रॉपरली कि आप अपना जो फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट को किस तरीके से आप स्टोर करोगे, क्योंकि ये पेरिसेबल प्रोडक्ट्स हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास प्रॉपर फाइनेंसिंग की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर कोई लार्ज ऑर्डर आपको मिल जाता है तो बायर आपका बाद में पेमेंट देता है, तो आपके पास फुलफिल करने के लिए सफिशेंट जो है फंड फ्लो होना चाहिए। इसके अलावा आपको और बाकी अदर लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, उनको भी ध्यान में यहाँ पे रखना पड़ेगा। चलिए, इसके बारे में पूरा आपको मैं गाइड करूँगा और बारीक से बारीक चीज़ बताने की आपको यहाँ पे कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले क्या है, फ्रूट और वेजिटेबल बिजनेस आपको मैंने बताया बहुत ग्रोइंग बिजनेस है। इसको आप करेंगे किस तरीके से करेंगे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक तो मार्केट डिमांड का पता लगाना है कि किस कंट्री से ज़्यादा डिमांड आ रही है इन प्रोडक्ट्स की, उस कंट्री को आपको टारगेट करना है, वहाँ के बायर्स को टारगेट करना है। प्रॉफिट मार्जिन कितना है इसके अंदर वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किस किस तरीके के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे वहाँ पे, ये आपको पहले ही डिसाइड करना है। ठीक है, ग्लोबल एक्सपोजर देखना है, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी को भी ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या आप प्रोडक्ट है जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट है जो एक्सपोर्ट उनका बहुत ही अच्छा इस टाइम चल रहा है, जैसे बफेलो मीट हो गया, ऑनियन, बनाना, ग्रेप्स, ग्रीन चिली एंड फ्रेश वेजिटेबल्स। इस तरीके से प्रोडक्ट हैं जिनका एक्सपोर्ट इंडिया से काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो आप अपनी एक्सपोर्ट जर्नी को स्टार्ट करने के लिए फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के लिए प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आपको राइट प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके अलावा सिलेक्शन और सप्लाई चेन को सेटअप करना है। राइट सप्लायर नेटवर्क होना चाहिए आपके पास कि सप्लायर आपके जो है आपको टाइम टू टाइम प्रोडक्ट देते रहें, बीच में कोई भी ये चेन ब्रेक नहीं हो। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एज पर इंटरनेशनल मार्केट स्टैंडर्ड होनी चाहिए। ठीक है, सप्लाई कैपेबिलिटी होनी चाहिए। फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आपके पास प्रॉपर बैंक से जो है सेटअप होना चाहिए कि आपके पास प्रॉपरली फाइनेंस इजीली अवेलेबल हो जाए। और इसके अलावा आपके पास जो है इसके एक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कंसल्टेंट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे आपको किस तरीके से लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। तो सबसे पहले आपको अपनी एक्सपोर्ट कंपनी सेटअप करनी है, उसके बाद आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना है, आईईसी कोड लेना है, आरसीएमसी लेनी है अपेडा की। ठीक है, इसके बाद आपको जीएसटी लेना है, ईडी कोड रजिस्ट्रेशन करवाना है, इनवॉइसिंग, पैकेजिंग, लिस्ट, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें आपको करवानी है। ये सारी चीज़ें हो जाती है। इसके बाद आपको क्या है, अपना जो कंसाइनमेंट है उसके लिए जो शिपिंग बिल है वो सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है। तो बहुत सारी एन नंबर ऑफ चीज़ें हैं जो मैंने आपको मोटी मोटी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ब्रीफ की है। स्टिल आपके माइंड में कोई भी डाउट रहता है इस चीज़ को लेके तो आप बिल्कुल मेरे से संपर्क कर सकते हैं और मेरे स्क्रीन पे नंबर